अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बच्चे को स्कूल भेजने का ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि बच्चा वहाँ से सारा कुछ खुद ही करके आ जाएगा। आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसके बाद भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप कहेंगे हाँ बच्चे को पढ़ाना, बच्चे की डेली बेसिस को वर्कआउट है उसको परफॉर्म करना, डेट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल के अंदर बच्चे की सिर्फ पढ़ाई नहीं चल रही होती। आपको अगर इस बात का अंदाज़ा हो कि स्कूल में जब आपका बच्चा जाता है तो वहाँ वो एटलीस्ट अपनी क्लास फेलोज़ जो होते हैं, जो कम से कम 30 के लगभग तो ज़रूर होते हैं। एक क्लास में 20 से 30 बच्चे होते हैं, तो उन क्लास फेलोज़ से मिलता है, वो अपने टीचर से मिलता है, वो वहाँ बहुत सारे लोगों को देखता है। जब वो बहुत सारे लोगों को देखता है, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ग्रैब कर रहा होता है। और अब बच्चा बाज़ औक़ात अच्छी चीज़ें ग्रैब करता है, बाज़ औक़ात अच्छी चीज़ें ग्रैब नहीं करता। आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी कि मेरे बच्चे ने अच्छी चीज़ ग्रैब की है कि नहीं? तो बच्चे मन के सच्चे, अक्सर आपको जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार मेरा बच्चा कुछ अच्छा सीख रहा है, यार मेरे बच्चे का फोकस किसी गलत चीज़ की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे को बहुत स्ट्रिक्टली किसी चीज़ के ऊपर डांट देते हैं। जब आप बच्चे को बहुत स्ट्रिक्टली किसी चीज़ के ऊपर डांट देते हैं तो नेक्स्ट टाइम बच्चा जो अपने उस तरह के इमोशंस होते हैं आपके साथ शेयर ही नहीं करता। और जब वो आपके साथ शेयर नहीं करता तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जब आपको पता नहीं चलेगा तो जब कोई चीज़ बच्चे के अंदर पक जाएगी तो फिर वो आपके सामने ज़ाहिर होगी, और उस वक्त आप उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने सबसे पहले कभी भी छोटे बच्चों के ऊपर, ख़ासकर जो 10 साल से कम हो, उनके साथ कभी भी हार्ड किस्म का, स्ट्रिक्ट किस्म का रवैया नहीं रखना। ये रवैया बच्चों को रोक देता है आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इसलिए बच्चों को ओपन रखें और बच्चों की सारी बातों को सुनें। जब भी आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते, उससे बात कर रहे होते, तो याद रखिएगा, आपको अगर 10 दफ़ा करता है कि आप दिल करता है कि आप बच्चे को रोक के ये बात समझाएं, तो अपने आप को रोक लें। हर 10 दफ़ा में से आपने सिर्फ 1 से 2 दफ़ा बच्चे से बात करनी है, उसको इंटरप्ट करना है। मैक्सिमम आपने बच्चे को सुनना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बच्चे को सुनेंगे उतना बेहतर वे में आप बच्चे को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को सुनाएंगे, उसको सुनेंगे नहीं, उतना ही बैड वे में आप बच्चे को हैंडल करेंगे। इसलिए बच्चे को हैंडल करने के लिए उसको मैक्सिमम सुनने के बाद आपको पता चलेगा यार ये चीज़ ठीक नहीं चल रही, यार ये चीज़ ठीक नहीं चल रही। तो फिर आप जब पता चल गया आपको, वहाँ भी अब आपने बच्चे की बात चीज़ों के ऊपर क्रॉस नहीं लगाना कि ये नहीं करना। आपने एक बहुत ही पॉजिटिव वे में, इसीलिए मैं कहता हूँ पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी चीज़ों को आइडिया होना चाहिए। हम कहते हैं कि बच्चे बड़े शानदार हों, लेकिन क्या आप खुद शानदार हैं? हम खुद अपने आप को शानदार नहीं बनाए ना, हम सीखते हैं। मतलब अगर हमने किसी स्किल में मास्टर करना है तो हमें वो स्किल सीखनी होगी। तो आज के दौर में अगर आपने बच्चों को हैंडल करना है तो आपके बच्चे कोई देसी बच्चे नहीं हैं, ब्रायलर बच्चे नहीं हैं। आज के बच्चे बहुत ही एडवांस किस्म के बच्चे हैं। तो इसलिए आपको उनको हैंडल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके आने चाहिए उस एज के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आप अपने आप को लर्निंग फेज़ में डालें। और लर्निंग फेज़ में ऐसा भी हो सकता है कि आप बच्चों के हवाले से बुक्स पढ़ें, बच्चों के हवाले से आप अगर किसी के साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं वो करें। और अगर वो टाइम नहीं है तो हमारे जैसे बंदे तो मौजूद ही हैं जो खुद भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं और उन चीज़ों को जो नोट करते हैं कि यार ये चीज़ें बच्चे जो हैं पेरेंट्स के साथ उनका बहुत फटा चल रहा है, इसको बेहतर अंदाज में पेरेंट को भी पता होना चाहिए बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो फिर लाइफ इजी हो जाती है पेरेंट्स की, और बाद में बच्चे भी इस बात पे खुश होते हैं कि उनके वालिदैन ने उनके साथ बहुत अच्छा रवैया अडॉप्ट किया। और जब वालिदैन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे और वालिदैन में मोहब्बत और जो बॉन्डिंग होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए बॉन्डिंग को कम ना करें। बच्चे का जब कोई इशू रिजॉल्व करवाना है उसके साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, उसके साथ जर्नल डिस्कशन करें, और जर्नल डिस्कशन में अच्छी किस्म की स्टोरीज़ का तड़का लगाएं। और जब बच्चा उनको सुनेगा तो वो खुद इस बात को मानेगा, हाँ ये ठीक नहीं है, हाँ ये ठीक नहीं है। और जब आप कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बच्चे को आज मना कर दिया कल बच्चा उस चीज़ से रुक जाए। उसको आपने कंटिन्यूसली चेक रखना है और वो आपने कंटिन्यूसली इस बात को बावर करवाना है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक है, ऐसे चलो, इस चीज़ का फ़ायदा है, इस चीज़ का नुकसान है, इस चीज़ का रिवार्ड है, इस चीज़ की पनिशमेंट है। तो फिर आपका बच्चा उसको सुनने के बाद, लगातार सुनने के बाद स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ से पीछे हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि आप बच्चे को ओपन रखिएगा, बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिएगा। बाज़ औक़ात उसके पास एक बहुत ही सॉलिड जस्टिफिकेशन होती है किसी भी काम को करने की। तो सॉलिड जस्टिफिकेशन का ये सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती रोक देंगे। किसी भी बच्चे को आज के दौर में ज़बरदस्ती किसी चीज़ से रोकने का मतलब है कि आपने उस बच्चे के टैलेंट पे जंग लगाना शुरू कर दिया। आप उसको एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दें, उसको मेंटली तौर पे उस चीज़ पे कन्विंस करें कि भाई नहीं, ये देखो आपके पास छोटी छोटी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट स्टोरीज होनी चाहिए। बाज़ औक़ात पेरेंट्स उनको समझाते हैं लेकिन वो ज्ञान इतना हैवी किस्म का होता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि यार बच्चा तो इस चीज़ों को समझ नहीं पाता।
बहुत हाई फाई लेवल के साथ कम्युनिकेशन तो आपके बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है। आपको बहुत सिंपल अल्फाज में, बहुत शॉर्टकट वर्ड में, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बच्चे को स्टोरी टेलिंग अंदाज में वो चीज़ समझानी है जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर देखिएगा आपका बच्चा आपकी बात समझेगा भी सही। आपका बच्चा स्कूल में वो जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो उसको नुकसान दे सकती हैं वो सारे आपके साथ एक्सप्रेस भी करेगा और आप उनका बेहतरीन सोल्यूशन भी निकालेंगे। और फिर ये सारी चीज़ें कुछ वालिदैन क्या करते हैं, बच्चे को बाउंड कर देते हैं कि वो भाई इन सारी चीज़ों के पास ही ना भटके। अगर आपका बच्चा सारी ज़िंदगी मार्केट नहीं किया, अगर आपका बच्चा सारी ज़िंदगी अपने तौर पर उसने कोई काम नहीं किया क्योंकि आपने उसको बहुत सेफ़ रखा है, तो वो सेफ़ तो बन गया, लेकिन क्या आप सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेंगे? आप सारी ज़िंदगी उसके साथ नहीं रहेंगे, आप रह भी नहीं सकते। तो आपने बच्चे को ये मौका खुद देना है, ये आज़ादी खुद देनी है कि बच्चा ओपनली खुद कुछ काम परफॉर्म कर सके और फिर उसके बाद उस सारे टास्क के दौरान उसको जो जो चीज़ें वो फेस करनी पड़ी वो आपके साथ एक्सप्रेस करे, ताकि आपको आइडिया हो कि मेरा बच्चा अभी ये सारे काम खुद कर लेगा या कहाँ ये वीक है, कहाँ मुझे इसको और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप लगातार बच्चे को सपोर्ट करें, उसको मौका दें और फिर चेक करें कि अब वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि नहीं। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, बच्चे की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आज़ादी देंगे तो वो अपने आप को प्रैक्टिकली चीज़ों में लगा के आपको जब आउटपुट देगा तो आपको मज़ा आएगा। और वही बच्चे आगे जाते हैं जिनको आपने आज़ाद छोड़ा होता है। आज़ाद मीन्स उनको आप मौका देते हैं कि वो अपने आप को प्रूव करें कि वो जिस तरह सोचते हैं वैसी चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट लेके आते हैं। आई होप आपको ये मेरी डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पेरेंटिंग के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस लाता हूं। और इस वीडियो का लिंक उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आप समझते हैं कि इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजवान शाह को फ्यूचर प्लान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।